जानने वाले हैं कि जो सैमसंग का जो फ्रिज होता है उसके अंदर जो पीसीबी होती है, थोड़ा सा हम आपको डेमो बताएंगे कि हाँ यहाँ पर वोल्टेज किस प्रकार से इसके अंदर क्रॉस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज नहीं क्रॉस हो रहे हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी बड़ी पीसीबी मतलब खराब है कि छोटी पीसीबी खराब है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मेन पावर किससे जाता है? छोटी पीसीबी से जाता है। जब छोटी पीसीबी से पावर नहीं जाएगा तो हमारा बड़ी पीसीबी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आप देखेंगे, नजदीक से आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसकी क्या है, मेन लीड है। मेन लीड के अंदर न्यूट्रल और फेस है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फ्यूज है, एमओबी है, रेजिस्टेंस है, कॉइल फिल्टर है, सादा कैपेसिटर है, एनटीसी है, ये सब सारा डायोड रेजिस्टेंस सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इसमें कैसे आप नए टेक्नीशियन हैं तो किस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट इसका खराब है अगर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पीछे की साइड में हम आएंगे, समझ रहे हैं, पीछे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एन मतलब न्यूट्रल, यहाँ पर क्या है, लाइन। तो इधर से ऊपर से भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइन, और ऊपर से यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइन और न्यूट्रल, तो यहाँ से देखिए हमेशा जो फ्यूज लगता है किस में लगता है, फेस में लगता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं एसी 212 वोल्ट 5 एम्पियर का इसके अंदर क्या लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है। यहाँ पर किसका सिंबल है, फ्यूज का सिंबल है, समझ रहे हैं। यहाँ पर 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है जो कि यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इधर भी हम फ्यूज को आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है। तो जाहिर सी बात है अगर फ्यूज उड़ गया होगा तो आगे सप्लाई जाएगी, नहीं जाएगी। तो हम देख लेंगे कि ये फ्यूज उड़ा है कि नहीं उड़ा है। इसके बाद यहाँ पर लगती है एमओवी, वरिस्टर जिसको कहते हैं। इसका काम होता है कि अगर यहाँ पर 250 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आ जाएंगे, क्या जाएंगे, 250 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आएंगे तो ये न्यूट्रल फेस में शॉर्ट करवाती है, ठीक है। जब न्यूट्रल फेस में शॉर्ट करवाती है तो आगे हमारी सप्लाई नहीं जाती है और फ्यूज पे पड़ता है लोड और फ्यूज यहाँ से उड़ जाता है, ठीक है। अगर आगे सप्लाई जाती तो हमारे पार्टों को खराब कर देती और बड़ी पीसीबी में हमारी नुकसान हो जाती, बड़ी पीसीबी क्या होती, नुकसान हो जाती, ठीक है। फिर यहाँ से अगर वोल्टेज निकलता है तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टर कॉइल है, यानी फिल्टर कॉइल लगा हुआ है। फिल्टर क्या है, कॉइल है। यहाँ पर जो फैक्चुअल करंट है उसको छानने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उस करंट को छानने के लिए कि जो अप डाउन वोल्टेज होता है ना उसको रोकने के लिए इसका होता है। फिर यहाँ पर वही काम ये भी करता है, सादा कैपेसिटर करता है, ठीक है। ये भी करंट को क्या करता है, छानता है। इसके बाद इन दोनों से जब करंट छन जाता है तो फिर बड़ा वाला रिएक्टर कॉइल होता है, क्योंकि अब जाना होता है हमारा कहाँ, सिस्टम के अंदर, तो ये भी कॉइल को छानता है। इसके बाद 2 ठो डायोड लगता है, अगर ज्यादा होंगे तो ये भी वोल्टेज को क्या करता है, रोक लेता है, ठीक है। चलिए हम पीछे की साइड में इस डायग्राम को समझते हैं कि किस प्रकार से हम ट्रैक करेंगे कि हमारे ये पार्ट खराब है कि ये पार्ट खराब है कि मतलब आगे से वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो पीछे की साइड में जब आप आएंगे तो देखेंगे कि तो ये क्या है, लाइन है, यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है। तो यदि इस सारे पॉइंट सही होंगे तो यहाँ से अगर हम देखिए पहली बार में हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ से अगर हम मल्टीमीटर के एक प्रोब को रखेंगे तो सीधे यहाँ पर देखिए L2 यानी 2 ठो, ये दोनों पर क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। तो यहाँ से हम एक को रखेंगे और एक को यहाँ से रखेंगे। यदि यहाँ तक आपका डायरेक्ट कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब बीच में ये जो सारे पार्ट लगे हुए हैं देखिए ऐसे ऐसे करके बिल्कुल सारे सही है। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो अलग अलग करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा पार्ट खराब है। अगर बनाना आता है तो उसको हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। जैसे आपका ये क्या है, मल्टीमीटर, इसको पकड़ के रखिएगा। मल्टीमीटर को हमने कहाँ सेट किया, कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट किया, ठीक है ना। पकड़ के रखिए इसको, हाँ इस हाथ से इसको थोड़ा सा पकड़िएगा। हाँ देखिए कंटिन्यूटी पॉइंट पे हमने क्या किया है, सेट किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए। अब देखिए हम मल्टीमीटर देख रहे हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट पे है ना ये, ठीक है ना। अब एक को हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर लाइन वाले पॉइंट पे रखा, डायरेक्ट जहां पर लाइट आ रही है, डायरेक्ट पे लाइट आ रही है। और एक को हम रखेंगे यहाँ पर, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, थोड़ा सा इधर करके देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर सर्किट बना हुआ है सारे सर्किट बिल्कुल क्या है, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ से न्यूट्रल को हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, N2, यहाँ पर रखेंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर सारे पॉइंट सही रहेंगे तो देखिए कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आती तो बीच में सारे पॉइंट
खराब होते हैं। अब हम कैसे ट्रैक करेंगे कौन सा पॉइंट खराब है, कौन सा पॉइंट खराब है? चलिए हम यहां पर मान लेते पहले लाइन को हमने लिया था, लाइन पे रखा, डायरेक्ट हम यहां तक आ गए, ठीक है। कहां तक आ गए? यहां तक आ गए। यहां पर आने के बाद अब हम देखेंगे कि यहां पर जो डायोड लगा हुआ है वहां तक कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही? अगर यहां तक कंटिन्यूटी नहीं आती और यहां पर भी नहीं आती तो इसका मतलब कि ये क्या है? खराब है। फिर हम इसके आउटपुट में देखते हैं, मतलब दोनों क्या है? सही है। अगर यहां तक, फिर हम आगे चेक करते हैं, अगर यहां तक कंटिन्यूटी यानी कि इधर कंटिन्यूटी नहीं आती, यहां तक आती, तो इसका मतलब बीच में जो डायोड लगा है क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। यदि हमने यहां पर रखा है और यहां पर भी कंटिन्यूटी नहीं आई तो इसका मतलब हम आगे चेक करेंगे, हम यहां पर चेक करेंगे। देखिए हम क्या किया, आगे तक चेक किया। जब आगे चेक किया तो इसका मतलब कि जो आपका जो फिल्टर कॉइल लगा हुआ है ये आउटपुट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फिल्टर कॉइल क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। इसको हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा, ठीक है। फिर हम यहां पर आते हैं, अगर यहां तक कंटिन्यूटी आ रही है, यहां तक नहीं आ रही है तो हम कहां चेक करेंगे? आगे चेक करेंगे। तो यहां पर लगा है सादा कैपेसिटर, यहां पर क्या है? सादा कैपेसिटर। अगर यहां तक भी नहीं आता तो इसका मतलब है कि सादा कैपेसिटर क्या है? खराब हो चुका है। यदि यहां मतलब यहां आता और यहां नहीं आता, यहां आता और यहां नहीं आता, अगर यहां आ रहा है और यहां पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये सादा कैपेसिटर खराब हो चुका है। यदि यहां आता और यहां नहीं आता तो इसका मतलब सादा कैपेसिटर खराब है। यदि यहां आता और यहां नहीं आता तो इसका मतलब फिल्टर कॉइल खराब है। फिल्टर कॉइल क्या है? खराब है। फिर यहाँ पर एक लगा है सादा कैपेसिटर, अरे फिल्टर कॉइल क्या है? लाइन फिल्टर कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने रख लिया और यहाँ पर चेक किया, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन इसके आउटपुट पे रख रहे हैं तो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यही क्या है? खराब है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, आ रही है। अगर यहाँ आ रही है तो इसका मतलब बीच में जो फ्यूज लगा है ये भी क्या है? सही है। अगर हम यहाँ से सीधे फ्यूज के आउटपुट में चेक करते अगर नहीं आता तो इसका मतलब फ्यूज क्या है? उड़ा हुआ है। फ्यूज क्या है? उड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम जब फ्यूज के बाद चेक करते हैं कि देखें कि आगे कोई पार्ट खराब है कि नहीं है। जैसे देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक रखा तो मान लेते हैं अभी तो कंटिन्यूटी आ रही है, अगर नहीं आती तो इसको क्या मानते हैं? खराब मानते हैं। अब हम फ्यूज लगाने से पहले श्योर होना है कि क्या आगे के पार्ट हमारे खराब हैं कि नहीं है, तो हम फ्यूज के कहाँ रखेंगे? आउटपुट, क्योंकि फ्यूज तो इधर ही कट करेगा ना, लेकिन इधर पॉइंट सही रहेगा तो आना चाहिए। अब यहां से रख करके हम क्या करेंगे? डायरेक्ट चेक करेंगे। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब बीच में सारे सर्किट पे कोई असर नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा क्या उड़ा है? फ्यूज उड़ा है। अगर यहां से हम रखते हैं और यहां तक कोई कंटिन्यूटी नहीं आती तो इसका मतलब यहां से बीच में सर्किट हमारी ब्रेक हो गई है। सर्किट क्या हो चुकी है? ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पर ये फ्यूज बदलने से पहले हम इनको बारी बारी से क्या करते हैं? चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर खराबी है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम किसको चेक कर लेंगे? न्यूट्रल वाले को। न्यूट्रल पे रखेंगे, इसके आउटपुट को चेक करेंगे। अगर नहीं आया तो पहला ये जो कॉइल है, ये जो क्या है? फिल्टर कॉइल, ये क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। अगर इनपुट पे आ रहा है आउटपुट पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर यहां पर रखते हैं, ये सादा कैपेसिटर पे नहीं आता तो इसका मतलब सादा कैपेसिटर आउटपुट नहीं कर रहा है, ये भी क्या है? खराब है। इसी प्रकार से करके सारे पॉइंटों को हम चेक कर लेंगे। पूरा डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से देखिए लाइन सीधे निकल करके ऐसे सारे पार्टों को हो करके हमारा सीधे यहाँ पर गई है, और ये जो पॉइंट है सब किसका है? ग्राउंड का है। किसका है? ग्राउंड का है। समझ रहे ना? यहाँ पर पॉइंटों को ग्राउंड किया कि जो ज्यादा वोल्टेज आएंगे अर्थिंग बना के सीधे ग्राउंड में चले जाएंगे। समझ रहे ना? तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कर लिया। अगर की छोटी पीसीबी बिल्कुल हमारी क्या है? ओके है। तो सारे पार्ट आपको, जो पार्ट अगर आपको सोल्डरिंग करना आता है, जैसे आपने चेक किया कि ये हमारा, अब इसके अंदर ये हमारा पार्ट सही है, ये हमारा पार्ट क्या है? सही है। तो इसका मतलब कि आप अगर हमने चेक किया कि यहां से पावर आगे नहीं जा रही है, यहां तक तो पावर आ रही है, यहां से यहां तक पावर आ रही है, लेकिन इससे आगे नहीं जा रही है। तो इसका मतलब कि ये डायोड क्या है? इसको आपको बनाना आता है तो आप क्या कर सकते हैं? सोल्डरिंग करके निकाल सकते हैं। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये जो छोटी वाली पीसीबी है उसको आप 100% क्लियर कर लेंगे कि इसके अंदर हमारे पार्ट खराब हैं कि नहीं खराब है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार से आप जितनी भी पीसीबी आती हैं, एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सबके पीसीबी में इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट खराब है, कौन सा पार्ट सही है। समझ रहे ना? यदि हमारी पीसीबी बिल्कुल ओके है तो इसका मतलब कि खराब क्या होगा? बड़ी वाली पीसीबी में होगी। बड़ी वाली
पीसीबी में हो गए। ठीक है, तो देखिए ये जो पीसीबी आपको मिल रही है ना, बिल्कुल चाइनीज मॉडल है, बिल्कुल क्या है, चाइनीज मॉडल है, और इसकी रिपेयरिंग समझिए कि संभव नहीं।